नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही आम समस्या। जैसे किसी को भी सीने में दर्द, भारीपन या जलन जब भी होती है तो हम समझते हैं ये गैस है, और ये ही समझकर हम नज़रअंदाज कर देते हैं, और वही चेस्ट डिस्कम्फर्ट एक जानलेवा बीमारी या फिर जानलेवा हार्ट अटैक की तरफ हो सकता है। आज हम डिस्कस करेंगे चेस्ट पेन या चेस्ट डिस्कम्फर्ट। तो जैसे ही आपके पास हॉस्पिटल में या इमरजेंसी में, मोस्ट ऑफ द केसेस इमरजेंसी डिपार्टमेंट में चेस्ट डिस्कम्फर्ट के साथ कोई मरीज आता है। अब चेस्ट डिस्कम्फर्ट इज ए ब्रॉड टर्म। चेस्ट डिस्कम्फर्ट के अंतर्गत आपको सिर्फ सीने में दर्द ही चेस्ट डिस्कम्फर्ट नहीं है। चेस्ट डिस्कम्फर्ट में आपको देखना है, मरीज से पूछना है कि आपको सीने में भारीपन, सीने में जकड़न, सीने में जलन, सीने में दबाव, या सीने में ऐसा कि घुटन या अनयूजुअल वेग ऑफ एंजाइटी। तो अगर ये सब चीज़ें पेशेंट बता रहा है तो ये सोचना है कि दीज आर द पेशेंट ऑफ चेस्ट डिस्कम्फर्ट। तो अब चेस्ट डिस्कम्फर्ट की तरफ हम जाते हैं तो अप्रोच कैसे करें। वेन एवर एनी पेशेंट केम टू योर ओपीडी और इमरजेंसी डिपार्टमेंट, तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि रेड फ्लैग साइंस देखने हैं कि पेशेंट का जनरल अपियरेंस कैसा है, एंसियस है या फिर एंसियस है, स्वेटिंग हो रही है, पाल्पिटेशन हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अनईजी, अनकंफर्टेबल है। तो दीज आर द रेड फ्लैग साइन कि पेशेंट को कहीं ना कहीं कोई एक्यूट इमरजेंसीज हैं। जैसे एक्यूट इमरजेंसी में हम कार्डियोपल्मोनरी डिसीजेस जैसे एमआई, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, या फिर कोई भी ऐसा एरोटिक एनोरिज्म, एरोटिक डाइसेक्शन, या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म, या फिर स्पॉन्टेनियस या टेंशन न्यूमोथोरेक्स, ये सब हम इमरजेंसी में सोच सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अप्रोच टू चेस्ट डिस्कम्फर्ट। तो सबसे पहले कोई भी मरीज इमरजेंसी डिपार्टमेंट या ओपीडी में आता है तो हमको उसकी प्रॉपर एक जनरल अपियरेंस और हिस्ट्री टेकिंग से स्टार्ट करना है कि कैसा है आपका, जो दर्द है उसका ऑनसेट कैसा है, जो दर्द का शुरुआती कैसा है, और ऑनसेट के बाद उसका ड्यूरेशन कैसा है, और लोकेशन कहाँ पे है, रेडिएशन किधर है, रेडिएशन के बाद एग्रीवेटिंग एंड रिलीविंग फैक्टर क्या क्या है, और उसके बाद उसको जो कोई ड्रग से रिलीव होने के बाद कितनी देर में आराम मिल रहा है, एग्जर्शन पे कोई चीज़ बढ़ तो नहीं रहे पेन। तो ये सब चीज़ें हमको देख के एवेल्युएट करना है कि जो पेन है वो आइदर ड्यू टू द कार्डियक और नॉन कार्डियक ओरिजिन। तो इसमें हम आज चर्चा करने वाले हैं कि कोई भी मरीज इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आता है तो सबसे पहले हम उसका वाइटल चेक करते हैं। वाइटल के बाद हम देखेंगे कि वाइटल में अगर हाइपोटेंशन है, टैकीकार्डिया है, बहुत ज़्यादा पल्स रेट बढ़ी हुई है, साइनस टैकीकार्डिया, और ब्लड प्रेशर काफ़ी डाउन है, और चेस्ट डिस्कम्फर्ट बता रहा है, या फिर बेचैनी बता रहा है, तो यू लुक आउट फॉर द देयर आर एक्यूट इमरजेंसी कार्डियोपल्मोनरी इमरजेंसीज लाइक मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स या टेंशन न्यूमोथोरेक्स एंड एरोटिक डाइसेक्शन। दीज आर द एक्यूट कार्डियोपल्मोनरी इमरजेंसीज। तो जैसे ही कोई पेशेंट आता है तो हमको पूछना है जो पेन था उसका पेन जो है कैसा है, पेन का ऑनसेट कैसा है। तो अगर कार्डियक चेस्ट पेन होगा, कार्डियक चेस्ट पेन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ 5 लाइक प्रेशर ओवर द चेस्ट, बताएगा कि साहब बहुत ज़्यादा ऐसा भारीपन लग रहा है, टाइटनेस, सीने में जो है जकड़न जैसे रहेगी, प्रेशर, टाइटनेस, स्क्वीजिंग, ऐसा खिंचाव जैसे लगेगा कि सीने में किसी ने भारी पत्थर रख दिया हो और वो खिंच रहा है। और चौथा जो टाइटनेस, टाइट रहेगा, ऐसे सीने में अंदर से लगेगा टाइटनेस हो रही है, और समटाइम्स बर्निंग सेंसेशन भी हो सकते हैं, जैसे गैस के जो पेशेंट रहते हैं वैसा भी प्रेजेंट कर सकता है। तो अब कार्डियक ओरिजिन का पेन जो है तो हमको डिफ्यूज मिलेगा। कोई भी अगर पेशेंट आता है चेस्ट डिस्कम्फर्ट के साथ और क्लिंचिंग ऑफ हर फिस्ट विथ इन हर चेस्ट, तो अगर यहाँ पे ऐसे करके आता है तो समझना है कि वो इंडिकेट कर रहा है कि दीज आर द पेशेंट, वो कार्डियक होगा ही, क्योंकि ये लेवाइन साइन, इसको ये ऐसी कंडीशन में आता है, डिफ्यूज है पेन तो लेवाइन साइन बोलते हैं। तो इस कंडीशन में पेशेंट को
एक आप एवेल्युएट कर सकते हैं कि ये जो पेन है कार्डियक ओरिजिन का है, और हम फिर ईसीजी, लोडिंग डोजेज और अदर एक्टिविटी कर सकते हैं। अब हम कैसे पता करें कि जो दर्द हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पेन है कि मस्कुलर पेन है कि न्यूरोमस्कुलर है या फिर कार्डियक है। तो अब हम आते हैं कार्डियक की तरफ। तो कार्डियक पेशेंट जो रहेगा, सबसे पहले क्या हिस्ट्री देगा कि साहब जो दर्द था, क्वालिटी, हमको क्वालिटी ऑफ पेन पता करना है कि कैसा दर्द का क्वालिटी कैसा था, तीव्रता। तो हम देखेंगे कि जो दर्द कार्डियक चेस्ट पेन होगा उसमें क्या रहेगा कि पूरे सीने में होगा, डिफ्यूज रहेगा और करेक्टराइज बाई 5 फीचर लाइक प्रेशर ओवर द चेस्ट, चेस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा भारीपन रहेगा, ऐसा लग रहा है किसी ने पत्थर रख दिया हो, और टाइटनेस, एकदम सीने में जकड़न, टाइट हो जाएगा सीना। एंड तीसरा जो है हैवीनेस, हैवी मतलब बहुत ज़्यादा भारीपन लग रहा है। और चौथा जो है स्क्वीजिंग, स्क्वीजिंग मतलब ऐसे जैसे खिंचाव खिंचाव हो रहा है सीने में। और बर्निंग मतलब जलन टाइप। तो ये 5 जो हैं इसके करेक्टरिस्टिक फीचर हमको पेशेंट से पूछना है। क्वालिटी ऑफ पेन कैसा है, प्रेशर ओवर द चेस्ट, टाइटनेस ओवर द चेस्ट, स्क्वीजिंग और बर्निंग एंड टाइटनेस। तो ये चीज़ें अगर मिल रही पेशेंट को तो हमको ये सोचना है कि ये जो पेन है ये कार्डियक हो सकता है। अब कार्डियक चेस्ट पेन है तो उसका जो पैटर्न है, पैटर्न कैसा है, पैटर्न को देखना है कि आइदर इट इज रेडिएटिंग इन जा एंड हर नेक एंड बाइलेटरल हैंड एंड राइट एंड लेफ्ट हैंड। तो ये हिस्ट्री पूछना है कि जो दर्द है कहीं पे जा रहा है क्या आपको। और अगर दर्द के साथ हमको क्या हिस्ट्री लेना है कि एग्जर्शन से रिलीव हो रहा है या फिर रिलीविंग एंड एग्रीवेटिंग फैक्टर पूछना है। जैसे कोई भी दर्द अगर एग्जर्शन से बढ़ रहा है तो हम सोचेंगे कार्डियक है। जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ने पे बढ़ रहा है या फिर दौड़ने पे बढ़ रहा है सीने में दर्द, तो हम सोचेंगे ये स्टेबल एंजाइना हो सकता है, जो कि एग्जर्शन या फिर एग्जर्शनल एक्टिविटी कर रहे हैं तो बढ़ रहा है। और अनस्टेबल एंजाइना रहेगा तो आप बैठे हैं तो भी दर्द होने लगा। और एमआई का जो दर्द है वो तो बहुत ही सीवियर होगा और अनकंट्रोल रहेगा। इवन अपन पेन किलर वगैरह कुछ भी देते हैं तो अनकंट्रोल रहेगा। तो क्वालिटी ऑफ पेन में हम देखेंगे कि जो पेन है वो क्वालिटी उसकी कैसी है। जैसे अगर किसी को प्रेशर ओवर द चेस्ट, टाइटनेस, स्क्वीजिंग एंड बर्निंग सेंसेशन ये सब मिल रहे हैं तो वो मोर टुवर्ड्स द एंजाइना या फिर मोर टुवर्ड द मायोकार्डियल इस्चीमिया की तरफ जा रहा है। और अगर कोई पेन ऐसा है, और कभी कभी इन केस ऑफ द डायबिटिक पेशेंट पेन नहीं भी हो सकता है, क्योंकि डायबिटिक न्यूरोपैथी में जो होते हैं नर्व विंडिंग वो सेंसिटिव नहीं होती। तो कभी कभी एमआई के पेशेंट को ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको चेस्ट पेन बताए, कभी कभी चेस्ट पेन नहीं भी रहेगा लेकिन ए वेग ऑफ एंजाइटी ऐसा बोल सकता है कि घबराहट या फिर अजीब सी घबराहट हो रही है, तो उसको भी हम कंसीडर करेंगे एमआई की तरफ। और दूसरे केसेस में हम देखेंगे अगर ऐसा पेन है, प्लूराइटिक चेस्ट पेन है या फिर लग रहा है नाइफ लाइक या स्टेविंग, तो ये शार्प इन नेचर एंड लोकलाइज विथ फिंगर, तो ये सब एमआई या फिर मायोकार्डियल इस्चीमिया अनयूजुअली मतलब उसकी तरफ इंडिकेट नहीं करते हैं। अब हम दूसरे पेन की बात करें तो अगर नाइफ लाइक ऐसा लग रहा है किसी ने चाकू या फिर चाकू से काट दिया हो आपका शरीर और ऐसा पेन हो रहा है तो, और बीपी बढ़ा हुआ है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली एरोटिक डाइसेक्शन, जो एरोटा है अपना उसका डाइसेक्शन हाइपरटेंसिव पेशेंट में मोस्टली मिल सकता है ऐसा। और तीसरी अगर बर्निंग की बात करें, अगर सिर्फ पेशेंट बता रहा है कि जलन हो रही है, हमको बर्निंग सेंसेशन का पेन है और रेट्रोस्टर्नल हो रहा है, स्टर्नम के नीचे हो रहा है, तो ये ऐसे पेन जो हैं वो हो सकता है कि एसिडिटी बन रही हो या गैस बन रही हो, GERD लाइक सिम्टम्स बता रहा, तो उसमें पेप्टिक अल्सर डिसीजेस और जो भी एसोफेजियल की डिसीज हैं वो सब चीज़ें हो सकती हैं। अब तीसरी बात करें तो अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा स्क्वीजिंग पेन हो रहा है तो इसोफेजियल स्पाज्म का हो सकता है कि इसोफेगस का स्पाज्म हो गया हो। तो ये और प्लूराइटिक चेस्ट पेन जैसे सीने में किसी को 2 प्लूरा आपस में इन्फ्लेमेशन हो गया, प्लूरल इफ्यूजन या फिर कोई इन्फेक्शन के कारण, तो
पेरिकार्डाइटिस, तो इन केसेस में कैसा मिलेगा, शार्प पेन रहेगा। और जब भी पेशेंट कफ करेगा या फिर छींकेगा तो उस दौरान ये पेन, जब भी प्लूरा आपस में रगड़ खाएंगी तो पेन बढ़ जाएगा। तो ये हो गए क्वालिटी ऑफ पेन। अब दूसरे पे आते हैं लोकेशन ऑफ डिस्कम्फर्ट। तो लोकेशन ऑफ डिस्कम्फर्ट, जो डिस्कम्फर्ट हो रहा है कहाँ कहाँ आपको रेडिएट हो रहा है। इफ पेन इज रेडिएटिंग टूवर्ड लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड एंड बोथ हैंड एंड रेडिएटिंग टू जा एंड बैक एंड सीवियर ब्रेथलेसनेस, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो पेन हो रहा है वो ड्यू टू मायोकार्डियल इस्चीमिया या फिर एंजाइना की तरफ मोस्ट प्रोबेबली जा सकता है। अब अगर कोई लोकेशन ऐसा बता रहा है कि पेन जो है सब रेट्रोस्टर्नल है एंड बर्निंग सेंसेशन है, तो ये क्या बता रहा है कि हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या फिर सिर्फ एसोफेगस, अगर रेट्रोस्टर्नल पेन है तो मोस्ट प्रोबेबली एसोफेजियल स्पाज, जीईआरडी, ये सब समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन अगर पेन बहुत सारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीज होती हैं, अगर इपीगैस्ट्रिक एरिया में पेन बता रहा है, एब्डोमेन में बता रहा है, तो हम सोचेंगे कि कोई पेप्टिक अल्सर डिसीज या फिर कोई भी ऐसी कोलिसिस्टाइटिस, गाल ब्लैडर की डिसीज, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो ये रेडिएशन ऑफ द पेन। और अगर कोई पेशेंट हैविंग पेन विथ रेडिएटिंग टू बैक एंड बिटवीन द शोल्डर ब्लेड, जो शोल्डर ब्लेड है उनके बीच बहुत सीवियर नाइफ लाइक पेन है, तो वो एक्यूट एरोटिक सिंड्रोम या फिर एक्यूट एरोटिक डाइसेक्शन का पेन हो सकता है वो। तो ये चीज़ें हैं। अब पैटर्न ऑफ पेन, पैटर्न ऑफ पेन में हम देखेंगे, पूछेंगे कि जो दर्द कैसा हुआ, दर्द का जो शुरुआत हुई कितने समय में कितना तेज हो गया। जैसे अगर एमआई का पेशेंट आता है तो जनरली जो एमआई के पेशेंट आते हैं, माई हार्ट अटैक, उनको विद इन मिनट बिल्डअप हो जाता है पेन एंड रिलीव विद द रेस्ट एंड स्टॉपिंग या फिर एक्जर्शनल वर्क स्टॉप करने से उनको रिलीफ मिलता है। तो ये हिस्ट्री लेना जरूरी है कि आप जैसे ही सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो दर्द ज़्यादा होने लगा क्या, या फिर कोई काम करने लगे तो दर्द ज़्यादा होने लगा। तो दीज आर द पैटर्न ऑफ द पेन। और अगर कोई इस केस में हम देखेंगे कि अगर जो पेन है एक्जर्शनल नहीं हो रहा है, सिर्फ बहुत दिन से बना हुआ है, क्रोनिक पेन है, तो वो एंजाइना का पेन नहीं हो सकता। लिविंग फैक्टर, जैसे कोई भी अगर पेन है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन का पेन है, तो वो रेस्ट करने पे कम हो जाएगा एंड एक्जर्शनल एक्टिविटी कम करने पे ठीक हो जाएगा। तो अगर कोई मरीज आता है उसको एक्जर्शनल पेन है तो हम सोचेंगे ये मायोकार्डियल, और अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है। और साथ में हमको देखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है देखना, कि अगर जो पेन है पोजीशन चेंज करने पे इंटेंसिटी ऑफ द पेन डिक्रीज हो रही है तो वो कार्डियक नहीं हो सकता। तो हमको पोजिशनल अगर चेंज करने पे इंटेंसिटी ऑफ पेन डिक्रीज हो रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली मस्कुलोस्केलेटल पेन हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कुछ केसेस में हमको देखना है वार्म अप एंजाइना। एक टर्म होता है वार्म अप एंजाइना इन विच पेशेंट गेट रिलीफ ऑन एक्जर्शनल एक्सरसाइजेज आर मोर देन यूजुअल वर्क। तो उसमें क्या होता है कि जो मरीज होता है उसको एक्जर्शनल वर्क करने के बाद थोड़ा आराम मिलता है, तो उस कंडीशन को अपन को ध्यान देना है कि वार्म अप एंजाइना तो नहीं है पेशेंट को। और कभी कभी जैसे खाने के बाद अगर दर्द होना स्टार्ट हुआ तो हम सोचेंगे पेप्टिक अल्सर डिसीज है। और जैसे 60 to 90 मिनट आफ्टर टेकिंग मील, तो पेप्टिक अल्सर डिसीज के जो पेशेंट होते हैं उनमें खाने के बाद जनरली दर्द होता है। और बर्निंग सेंसेशन, अगर कोई अल्कोहल और ये सब पीने के बाद और ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं बर्निंग सेंसेशन और रिलीफ बाय द पीपीआई या एसिड रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो सोचना है कि हमको जीईआरडी या फिर कोई जीईआरडी की डिसीज हो सकती, जीईआरडी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की डिसीज हो सकती है। और तीसरी चीज़ नाइट्रोग्लिसरीन से, हम अगर नाइट्रोग्लिसरीन किसी को देते हैं तो मोस्टली एमआई के पेशेंट में रिलीफ मिल जाता है, लेकिन अगर इसोफिजियल स्पाजम है उस केस में भी हम एनटीजी देंगे तो उससे रिलीफ हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब हम आते हैं वाइटल की तरफ। तो वाइटल में हमको देखना है वाइटल बीपी कैसा है। अगर पेशेंट को हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, टैकिपनिया, डिस्निया ये सब हैं तो दीज आर द रेड फ्लैग साइन कि पेशेंट को एक्यूट
इमरजेंसी लाइक कार्डियोपल्मोनरी इमरजेंसी हो सकता है, उसमें हार्ट अटैक और पल्मोनरी एम्बोलिज्म, और साथ में आपका एरोटिक डाइसेक्शन, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथेरेक्स, टेंशन न्यूमोथेरेक्स, ये सब होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और पेशेंट से आपको पास्ट हिस्ट्री भी पूछना है, लाइक एनी पेशेंट हैविंग डायबिटीज, सो इट मे बी द चांस ऑफ पेन इज नॉट so significant that is usual presentation of MI, like painless MI या silent MI occur in the diabetic patient. So you always ask the history, past history of the patient. तो उससे आपको ये जानकारी मिलेगी कि पहले अगर किसी को कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है जैसे मार्फन सिंड्रोम से या फिर वो, तो उसमें एरोटिक डाइसेक्शन या फिर स्पॉन्टेनियस निमोथेरेक्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं, या फिर फिजिकल अपीयरेंस टॉल थिन लॉन्ग पेशेंट दिख रहा है एंड हिस्ट्री ऑफ स्पॉन्टेनियस न्यूमोथेरेक्स, तो यू शुड कोलरेट विद द दैट टाइप ऑफ सिम्टम्स विद द अपीयरेंस ऑफ द इंडिविजुअल्स। तो ऐसा करके हम अप्रोच लगा सकते हैं। और कोई भी पेशेंट आता है तो हमको सबसे पहले रेड फ्लैग साइन देखने हैं, उसके वाइटल देखने हैं, आफ्टर दैट क्वालिटी ऑफ द पेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पेन एंड रेडिएशन ऑफ द पेन, रिलीविंग एंड एग्रेवेटिंग फैक्टर देखना है, एंड आफ्टर दैट वी गो फॉर द इन्वेस्टिगेशन। ये सब चीज़ें करने के बाद